अतुल प्रसाद ने तारीख का भी ऐलान कर दिया है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ बीपीएससी चेयरमैन है अतुल प्रसाद। सर, क्या लग रहा है कि एक जो आपने रिकॉर्ड बनाया है सबसे बड़ी बहाली का, अपना रिकॉर्ड एक बार फिर से तोड़ेंगे क्या? अभी ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, लेकिन जो जैसी संभावनाएं हैं उसके हिसाब से मैं बता दूं कि परीक्षा तो हम लोग संभावित तिथि है 7, 8, 9, 10 दिसंबर, और हम लोगों का बेशक प्रयास रहेगा कि इस बार हम लोग ज़्यादा तेजी से परीक्षा फल भी दें। क्या है शेड्यूल जो आपने तैयार किया है, क्या है? हम चाहेंगे जो अभ्यर्थी हैं, दर्शक हैं, हम लोग इसमें निबंधन एवं भुगतान जो हम लोग कराएंगे, प्रारंभ करनी तिथि 5 से लेकर 14 तारीख तक वो निबंधन कर सकते हैं, और विलम्ब शुल्क के साथ वो 17 तारीख तक कर देंगे। आवेदन हम जमा करने के लिए 10 से 25 नवंबर है, ये अंतिम तिथि होगी। ऐसा हम लोगों ने 2 चरण में इसलिए किया कि पिछले बार हम लोगों ने पाया कि कई अभ्यर्थी लोगों को अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में काफ़ी विलम्ब हो रहा था, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। उसमें वेबसाइट भी 2 दिन के लिए क्रैश कर गया था। तो इस बार हम लोगों ने कहा कि पहले आप निबंधन कर लें, अपना पेमेंट कर दें, वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद अपने आराम से आप अपना सर्टिफिकेट अपना अपलोड करें। 6 to 8, 9 to 10th, 11th, 12th ये वैकेंसी अभी निकल रही है। तो क्या लग रहा है कि जो पिछले बार कंपटीशन था अभ्यर्थियों के बीच, इस बार प्रतियोगिता कैसे देख रहे हैं? पिछले बार 7 पेपर ऐसे थे जिसमें कि अभ्यर्थी वैकेंसी से ज़्यादा थे, तो उसमें तो कंपटीशन था, लेकिन अन्य पेपर में ऐसी बात नहीं थी, और उसमें अभ्यर्थी की संख्या काफ़ी कम थी, इसमें कंपटीशन वैसा टफ नहीं था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा टफ रहेगा पिछले बार की तुलना में, क्योंकि इस बार ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाएंगे। अभी ये कहना तो संभव नहीं होगा कि कितने होंगे, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि जितने संख्या में पिछले बार प्राइमरी में थे, इस बार उतनी संख्या में हो सकता है कि मिडिल स्कूल में आ जाए, और 9, 10 और 11, 12 में पिछले बार से ज्यादा होंगे। एक मैं टेक्निकली जानना भी जरूरी है कि 6 to 8 में डीएलएड कौन शामिल होंगे, सीटेट वाले कौन शामिल होंगे, और बीएड वाले तो शामिल हो ही रहे हैं, तो ये थोड़ा समझा दीजिए। ये जितनी तरह की वैरायटी है इसमें, ये इसका सबको इसका ज्ञान हो जाए तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी उसके लिए। लेकिन जो भी थोड़ी बहुत जानकारी जैसे मैं बता दूं, वैसे विस्तृत जानकारी तो विज्ञापन में निकल ही जाएगा। मिडिल स्कूल में जो जो कैंडिडेट होंगे मिडिल स्कूल के लिए, वो 2 तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं। उसमें डिप्लोमा भी हो सकते हैं, उसमें बीएड भी हो सकते हैं, और उसमें मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण के लिए, और उसमें सीटेट पेपर 2 देना है। और फिर हाई स्कूल में तो फिर आप जानते ही हैं कि उसमें बीएड और ग्रेजुएशन होना है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि मिडिल स्कूल में चूंकि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के भी अभ्यर्थी होंगे और बीएड वाले भी हो सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि बीएड वाले नहीं हो सकते हैं, इसमें दोनों हो सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि इसमें आपका ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाएंगे, इसमें ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन मैं जानकारी ये भी जरूरी है कि अभी सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा भी किया था गांधी मैदान से, क्योंकि सबसे बड़ी बहाली सभी कह भी रहे हैं, और वास्तव में सभी ने देखा भी नहीं है इतनी बड़ी बहाली 69,000 के। देखिए, जो टीआरई 1 में जो मैंने बताया है कि अभ्यर्थियों की संख्या कई विषयों में, अधिकांश विषयों में अभ्यर्थियों की संख्या डिग्री से काफ़ी कम थी, तो उसकी वैकेंसी तो रही जाएगी, वो तो किसी भी तरह से भर नहीं सकते हम। उसकी वैकेंसी लगभग 50,000 है। वो वैकेंसी अगर सरकार उसको टीआरई 2 में पास ऑन करती है, तो इसी परीक्षा में वो भी वैकेंसी जुड़ जाएगा। लेकिन उसमें सर 1 to 5 में डीएलएड वाले भी होंगे, उसमें 1 to 5 की वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि 1 to 5 में काफ़ी टफ कंपटीशन था टीआरई 1 में, और उसमें जो भी वैकेंसी होगी वो बहुत ही सीमित, और वो दिव्यांगजन वाला होगा या कुछ रिजर्व कैटेगरी वाले होगा, बहुत सीमित वैकेंसी होगी। बाकी सारी वैकेंसी तो टीआरई 1 में भरी गया है उसमें। दिल से आप चाहते भी हो कि 1 to 5 का भी वैकेंसी दे, उनके साथ हम क्यों सौतेला व्यवहार करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो आपको मिला है उसी के आधार पर आप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब जो सप्लीमेंट्री की चर्चा हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आप लोग देंगे। देखिए, सप्लीमेंट्री और मेन टीआरई 2 दोनों अलग अलग है। टीआरई 1 में हम लोगों ने करीब 1,20,000 के आसपास रिजल्ट्स भेजा शिक्षा विभाग को। अब ये तो मेरी मैक्सिमम क्षमता हुई कि 1,20,000 ही हम दे सकते थे, बाकी अवेलेबल नहीं हुए कैंडिडेट्स, या मतलब क्वालिफाई नहीं कर सके, परीक्षा में ही क्वालिफाई नहीं कर सके।
तो 1,20,000 से तो ज़्यादा जा ही नहीं सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग वहाँ पर ड्रॉप आउट हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, कुछ लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके अलावा जो मल्टीपल रिजल्ट्स वाले लोग होंगे वो एक को पकड़ेंगे, एक का नौकरी करेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, उसके भी कुछ वैकेंसी होगी। ये वैकेंसी हम लोग जो TRE-1 के जो वेटिंग लिस्ट कर सकते हैं या पूरक सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहेंगे उसको, उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट से हम भरेंगे। और जब इसको भर लेंगे, इसके बाद भी अगर कोई बच जाएगा जिसको हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से नहीं भर पाएंगे, मान लीजिए कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, तो वैसी हालत में वो फिर TRE-2 में पास ऑन होगा। का इशारा काफी बेहतर बता रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप बड़ी संख्या में दे रहे हैं। अभी हमारे पास आंकड़े तो नहीं आए हैं, लेकिन जो अमूमन मुझे लगता है जैसे कि 2-3 हजार करीब होंगे जो मल्टीपल रिजल्ट्स वाले हैं, एक कैटेगरी। तो मल्टीपल रिजल्ट्स के कारण से जो ड्रॉप आउट्स हुए उसके करीब 2 से 3 हजार होंगे। और उतना ही समझ लें आप, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोग छांटे हैं उसका 6 लगभग उसके आसपास में रहेगा, अनुमान है। 1 to 5 में ऐसा नहीं ले रहा है। 1 to 5 में भी हो सकता है, क्योंकि ड्रॉप आउट्स तो चूंकि अगर मान लें किसी को प्राइमरी में हो गया, हाई स्कूल में भी होगा तो हाई स्कूल में चला गया, प्राइमरी छोड़ दिया, ड्रॉप आउट्स तो किसी में भी हो सकता है। दीपावली से पहले ये तोहफा देंगे या शिक्षा विभाग की रिक्तियां लग रहा है कि छठ के बाद आएगी, तब आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे? देखिए, हम लोगों ने बेसिकली यूटिलिटेरियन थ्योरी को अपनाया है, अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक लाभ। इसमें 1,70,000 की वैकेंसी थी, 1,20,000 अनुमतियाँ, इतनी बड़ी संख्या में हम स्टेप में जो फिल्ट्रेशन होगा वो फिल्ट्रेशन होगा शिक्षा विभाग के द्वारा DB में। बिल्कुल, सभी प्रकार की तैयारियां हैं और निश्चित रूप से आप लगातार प्रयास में हैं भी, आपने बेहतर परिणाम दिया भी है। हालांकि वेरिफिकेशन को लेकर आपने जो डाउट है उसको भी क्लियर किया है, जो अभ्यर्थी समझ रहे थे कि आयोग की तरफ से ऐसा हुआ है, तो आपने पार्ट टू पार्ट बताया है। एक चीज मुझे जानना जरूरी है कि अभी जो सोशल साइंस का जो रिजल्ट आया है, खासकर उसमें सामाजिक विज्ञान में देखा गया है कि बहुत टफ रिजल्ट रहा है और